बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम अलाइड एंगल्स के बारे में सीखेंगे। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इनकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, अलाइड एंगल्स कैसे हम फाइंड करेंगे, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके तो एक एंगल ले लेंगे, उसके हम अलाइड एंगल्स जो हैं वो मालूम करेंगे। देखें जी, अलाइड एंगल्स, टू एंगल्स से अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। कहता है कि दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा जो है वो अलाइड एंगल्स हैं। इफ़ दे आर सम, अगर उनको जमा किया जाए या माइनस किया जाए तो जवाब ज़ीरो आ जाए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ जाए। ये डेफिनेशन है जी। आगे कहता है सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करना है। ये देखिए, अल्फ़ा और बीटा का सम और डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और मल्टीपल पे n लिखा है तो n क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जब देखें ना यहाँ पे n ज़ीरो होगा तो फिर अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हिस्सा फिर डेफिनेशन का पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि n बिलोंग टू z है तो z में ज़ीरो आता है। जब यहाँ पे n ज़ीरो होगा तो ज़ीरो 90 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो होगा, तो पहला हिस्सा डेफिनेशन का क्लियर होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे n 1 होगा तो ऐसे करके मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, अगर -1 होगा तो ऐसे आ जाएगा, अगर 2 होगा n की जगह तो ऐसे आ जाएगा, -2 होगा तो साथ -2 लगा लीजिएगा। इस तरह से मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ जाएं। और जो मल्टीपल होगा वो ज़ीरो हो सकता है, +-1 +-2 है, +-3 एंड सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने हाउ टू फाइंड द अलाइड एंगल्स ऑफ एनी एंगल। कोई आपको एंगल दिया जाता है, फ़र्ज़ किया कि आपको एंगल दिया जाता है जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, इसके अलाइड एंगल मालूम करें। ये मेन टास्क है। तो कैसे करेंगे, देखें मैंने कैसे किए हैं। ये जो अल्फ़ा है उसमें एक बार 90 को, अल्फ़ा 20 है ना, अल्फ़ा में 90 को प्लस कर दें या माइनस कर दें, अल्फ़ा में 180 को प्लस कर दें या माइनस कर दें, अल्फ़ा में 270 को प्लस कर दें या अल्फ़ा में से 270 माइनस कर दें, अल्फ़ा में से अल्फ़ा 20 रखा, ठीक है, अल्फ़ा में से 360 ऐड कर दें अल्फ़ा में, या 360 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये लिखा हुआ है। अलाइड एंगल्स आर फॉर्म्ड, अलाइड एंगल बनते हैं बाय एडिंग, ऐड करके, और सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट करके। ये स्पेशल एंगल है भाई, यानी कि जब आपने किसी भी एंगल के आपने अलाइड एंगल लेने हैं तो ये स्पेशल एंगल है, ये खास एंगल है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। उस अलाइड एंगल में फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा 20 डिग्री रखा है तो फाइंड दी अलाइड एंगल्स ऑफ 20 डिग्री। तो कहता है कि आपने क्या करना है कि जिस एंगल के अलाइड एंगल मालूम करने हैं तो उस एंगल में से इन चारों को यहाँ प्लस कर लें या माइनस कर लें। तो ये देखें, 20 में 90 ऐड किया फिर माइनस किया, आगे 20 में 180 ऐड किया फिर माइनस किया, 270 ऐड किया, 270 माइनस किया, 360 ऐड किया, 360 माइनस किया। यही तो लिखा हुआ था। अलाइड एंगल्स आर फाउंड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि अलाइड एंगल जो है वो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हासिल होते हैं। किनको, इनको 90 को, 180 को, 270 को, 360 को। ये देखें, चारों केसों में मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट किया। किसी में से करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ गिवन एंगल। अब इस एग्जांपल में गिवन एंगल 20 डिग्री है, ठीक है। अब आप ज़रा थोड़ा सा गौर करना है, 20 डिग्री और 90 डिग्री जो है ये 110 डिग्री है, ठीक है। अब देखना है कि ये 20 डिग्री जो है ये 110 डिग्री का अलाइड एंगल है या नहीं। तो देख लेते हैं इनको, या तो माइनस करके ये कंडीशन पूरी हो जाए। ये देखें, अगर हम 110 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, और ये जो 90 डिग्री है ये मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो डेफिनेशन कहती है कि अगर दो एंगल्स को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ जाए तो दोनों एंगल अलाइड हैं। आप देखें, ये दोनों एंगल हैं 110 डिग्री और 20 डिग्री, इनको माइनस किया तो 90 आ गया, और ये मल्टीपल ऑफ 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, अलाइड एंगल हैं। 20 का अलाइड एंगल 110 हुआ। आगे जब हम माइनस करेंगे तो -70, 20 का अलाइड एंगल -70 भी होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें, -70 में से 20 माइनस करें तो आ जाता है -90 डिग्री, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों को माइनस कर लें। तो -70 में से -20 माइनस कर लें या प्लस कर लें तो एक वक्त में एक काम होता है।
-70 में से 20 निकालें -90, तो ये -1 ज़रब 90 डिग्री, तो ये भी देख लें मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ गया। अगर आप कहते हैं कि ये हमने नेगेटिव एंगल है पॉजिटिव लेना है, ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पूरा चक्कर 360 का, 360 में से आप 70 निकाल लें, 360 में से 70 निकालेंगे 290, तो ये 20 का अलाइड एंगल 290 भी होगा। चेक करें, ये देखें 290 में से 20 माइनस कर दें, उसने कहा या जमा करके या माइनस करके, तो एक वक्त में एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो अलाइड एंगल है। 290 में से 20 माइनस करें 270 आता है। 270 आपको पता 3 ज़रब 90 डिग्री, ये देखें मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ गया है। तो लिहाजा 20 का एक अलाइड एंगल 290 भी है, 20 का अलाइड एंगल -70 भी है, 20 का अलाइड एंगल 110 भी है। आगे आए 180 के हिसाब से देखें, 20 में 180 ऐड किया 200, अब 20 का अलाइड एंगल 200 है, कैसे पता चलेगा? ले जी, इनको आप ना 200 डिग्री में से या तो ऐड करना है तो या सब्ट्रैक्ट करना है। डेफिनेशन कहती है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ठीक है। तो ऐड करा या सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखें ऐड करने से तो नहीं आएंगे, सब्ट्रैक्ट करने से 180 डिग्री आ गया, और ये आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री है, ये भी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ गया है। इनका क्या कहते हैं डिफरेंस 180 है ना, तो मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, इसका मतलब है कि 20 का अलाइड एंगल 200 भी है। अब यहाँ पे चेक करें 20 का अलाइड एंगल -160 भी है। मैं बताता, ये देखो चेक करो -160 डिग्री और 20 को इसमें माइनस करें तो ये -180 डिग्री आया, इसको आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री, तो देखें ये 90 डिग्री का मल्टीपल आ गया है। अब ये देखें ये 200 कैसे आया, जैसे ये देखें आपने ये तो था ना -160 क्लॉकवाइज एंगल है ना, तो अगर आप रिवर्स कर जाते हैं तो रिवर्स जाएंगे तो वो 360 में से इसको निकाल देंगे तो 200 आ जाएगा। अब 20 का 200 वाला आइड एंगल कैसे है ये चेक कर लें, 200 में से आप इसको माइनस कर दो 180 आ जाएगा, और 180 आपको पता है कि 90 डिग्री का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 270 आ जाए, 20 और 270 290, 20 का एक अलाइड एंगल 290 भी है, चेक करके देख लें। 290 में से आप 20 माइनस करो तो 270 आता है, 270 जो है ये मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, 3 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 20 डिग्री का एक अलाइड एंगल -250 है, ये देखें 20 में से 270 निकालें -250, ठीक है। तो इनको आप करके देखें, -250 पहले रख लो, डेफिनेशन के मुताबिक दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए, तो -250 रख लो तो 20 को माइनस कर लो, -270 डिग्री आ गया, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 90 डिग्री। ये देखें दोनों का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ गया, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के अलाइड एंगल है। इसी तरह ये क्लॉकवाइज एंगल है तो वो नेगेटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज लेना तो पॉजिटिव होगा। वो कैसे, 360 में से आप निकालेंगे ना 250 तो 110 आएगा, तो 20 का एक अलाइड एंगल 110 भी है। तो देखें करते हैं, आप ऐसा करें ना 110 में से 20 माइनस कर दें, डेफिनेशन के मुताबिक या प्लस करना होता है या माइनस करना होता है एक वक्त, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। आपको पता 90 डिग्री जो है ये 1 का मल्टीपल है, यानी कि 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ, यानी कि ये एंगल मल्टीपल ऑफ 1 आ गया, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री भी कह सकते हैं, ओके हो गया। उसके बाद आप देखें अब 20 डिग्री का एक अलाइड एंगल जो है वो 380 डिग्री है। जब हम 360 में इसको जमा करेंगे तो वो कैसे, इसको आप दोनों को माइनस कर लें, 360 में से 380 में से आप करें ना -20 को, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ये देखो 9 4 बार 36 होता है, ठीक है। और ये 20 का मल्टीपल 20 का लाइट एंगल 20 भी है, कैसे, ये 380 है ना, अब इसको हम ना, ये है तो पॉजिटिव एंगल है, इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं, तो वो छोटा इस तरह से करेंगे कि इसका हम ना को टर्मिनल एंगल मालूम कर लेंगे, ठीक है। चले को टर्मिनल एंगल का आपने कहना कि यहाँ पे जिक्र कर दिया।
आप ऐसा करेंगे 380 में से 360 निकाल दें 20, तो 20 का अलाइड एंगल 20 भी है। अब आप कहेंगे कैसे, ये देखो 20 का 20 के साथ डिफरेंस निकालें तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री जो है ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री है। अब देखिए हमने कहा था ना कि दो एंगल्स का जो डिफरेंस है 0 आ जाए, यहाँ पे 0 भी आ गया, तो अगर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देखना तो वो भी आप देख लें। ओके हो गया। अब कोई भी दो एंगल पकड़ के नहीं आप कह सकते कि इनका डिफरेंस जनाब आ गया है 0 डिग्री तो लिहाजा ये अलाइड हो गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप कहें कि जनाब मैंने 50 माइनस 50 कर लेना है, 50 माइनस 50 कर लेना है, तो जनाब ये 0 आ गया, तो लिहाजा ये दोनों अलाइड एंगल है। नहीं भाई, अलाइड एंगल के लिए होता यह है कि कोई एक एंगल लेते हैं तो कंडीशन क्या है, उस एंगल को इन चार स्पेशल एंगल में प्लस और माइनस करवा के तो फिर अलाइड एंगल आता है। वैसे नहीं कि दो एंगल पकड़ के तो आप कहें कि जनाब इनका डिफरेंस 0 आ गया तो ये मल्टीपल ऑफ आ गए हैं जी 90 डिग्री, तो ये अलाइड बन गया। नहीं, एक एंगल दिया जाता है और उसको दूसरे मालूम करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ये क्वाड्रेंटल एंगल है 90 डिग्री 180 डिग्री 270, इनमें प्लस माइनस करने के बाद होता है, ठीक है। अब देखें 20 में से 360 माइनस करें तो माइनस 340, तो 20 का एक अलाइड एंगल माइनस 340 है, चेक कर लेते हैं। माइनस 340 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, दो एंगल का डिफरेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 360 डिग्री, और आपको पता माइनस 4 9 बार 36 डिग्री। ये भी देखें 90 डिग्री जो है वो माइनस, ये भी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। अब 20 का हमने पहले भी चेक किया है। अब ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इसमें 360 में से ये 340 निकाले 20, तो 20 का जो है वो अलाइड एंगल 20 होता है, तो ये 20 में से 20 निकाल के हमने पहले भी देखा था, जवाब 0 आया, ठीक हो गया। और आगे देखें, बड़ी अहम बात है कि अलाइड एंगल जो है वो कैसे लिखते हैं। अब देखें मैंने ये जो 20 है ना, 20 इसको दो तरह से लिख सकते थे। 20 को प्लस माइनस अल्फ़ा यानी कि प्लस माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस माइनस 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस माइनस 180 डिग्री, जैसे ये काम किया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा प्लस माइनस 90 डिग्री, फिर ये दोनों अल्फ़ा प्लस माइनस 180 डिग्री, दोनों अल्फ़ा प्लस माइनस 270 डिग्री, दोनों अल्फ़ा प्लस माइनस 360 डिग्री, और ये प्लस माइनस अल्फ़ा भी आ गया है, जैसे ये 20 और 20 का किया आपने, ठीक है। इसी तरह आपने आगे इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी अलाइड एंगल, ये भी 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा, 180 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा, 270 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा, 360 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा। और आपने देखा कि ये जो अल्फ़ा है ये हमने कौन सा एंगल लिया, 90 डिग्री से छोटा लिया, अक्यूट एंगल लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अलाइड एंगल के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।